नमस्कार गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एवरेज चैप्टर में से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आपको इस क्वेश्चन में भी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला याद करके, क्वेश्चन को याद रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट एक्चुअल में उनको उस चैप्टर का मीनिंग पता नहीं होता। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछूं एवरेज की, एवरेज का मीनिंग क्या है। जब तक आपको एवरेज का मीनिंग पता नहीं होगा आप कंसेप्ट भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे, और जब आप कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में थोड़ी बहुत स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे दी जाएगी तो आप उस क्वेश्चन में अटक जाओगे। तो इसलिए मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, मीनिंग के साथ साथ में उस चीज का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है एवरेज, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। सपोज करो मैं आपको बोलता हूं एक क्लास में 18 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज 25 साल है, ठीक है, एवरेज एज 25 है। अब एवरेज कहने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अपनी तरफ से एक गेस लगाया है, एक अंदाजा लगाया है कि उस क्लास में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 25 साल के आसपास है। कोई 24 का होगा, कोई 26 का होगा, पर 25 के आसपास है। मैंने एक अनुमान लगाया है, ठीक है। तो हर एक बच्चा उस क्लास में 25 साल का है। तो ये जो हर एक वर्ड मैंने बोला है यही एवरेज है। तो आप एवरेज को हमेशा दिमाग में रखिए, एवरेज का मतलब हर एक, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूं आपको एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल मैंने बहुत बेसिक सी ली है ताकि आपको समझा सकूं, और एक मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल थोड़ी टफ दी है ताकि आपको उस शॉर्टकट की वैल्यू समझ आ सके। इसमें आपको दिया है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 5। तो एवरेज 5 है, एवरेज का मतलब हर एक, तो हर एक नंबर जो है वो कितना है 5। जब हर एक नंबर 5 है तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं 3। तो फिर इसलिए टोटल मेरा क्या हो जाएगा 3 नंबरों का। अगर हर एक नंबर मेरा 5 है तो फिर 3 नंबरों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। 3 इंटू 5, यहां तक क्लियर है। आगे आपको क्या दिया गया है, इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल दिया जाए तो फिर एवरेज क्या रह जाएगी 4 रह जाएगी। अब जब मैं एक नंबर निकाल दूंगा तो फिर नंबर कितने बचेंगे मेरे पास 2, और 2 नंबरों की एवरेज मतलब हर एक नंबर क्या है अब 4 है, और हर एक नंबर अगर 4 है तो टोटल मेरे पास कितने नंबर बचे हैं 2। तो 2 नंबरों का टोटल मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब मेरे पास 3 नंबर थे टोटल मेरा 15 था। अब मेरे पास 2 नंबर बचे हैं तो टोटल मेरा क्या रह गया है 8। इट मींस मैंने कितना बीच में से निकाल दिया है 7। तो यही वो मेरा एक्सक्लूडेड नंबर है 7, ठीक है। अब मेरे को पता है हर एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ा होगा, इसी तरीके से सॉल्व किया होगा, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ ये पेन आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको लगेगा यार मैं ऐसे भी सॉल्व कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जल्दी जल्दी निकाल ही लूंगा। बट जब क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा, जब नंबर थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाए, थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, तब आप कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, फिर आप जल्दी क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या दिया है एवरेज ऑफ 36 नंबर इज 14। अब 36 को पहले मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम मेरा वहीं पे निकल जाएगा। तो क्या शॉर्टकट है मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे आपको दिया है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 5, इसका मतलब हर एक नंबर क्या है 5। मैंने एक नंबर निकाल दिया, अब जब हर नंबर 5 है मैंने जो नंबर निकाला तो वो भी तो 5 ही होगा। आपको लिख के बताता हूं मैं। जैसे सपोज करो कि आपको दिया गया है कि 3 नंबर है, मेरे पास 3 नंबर है, मेरे को पता है एवरेज 5 का मतलब हर एक नंबर जो है वो कितना है 5 है। मैंने इसमें से एक नंबर निकाल दिया, जब एक नंबर निकाल दिया इट मींस बीच में से 5 निकल गया एक। जब 5 निकल गया तो फिर उनकी एवरेज क्या रह गई 4। पहले एवरेज कितनी थी 5, अब रह गई 4। इट मींस हर एक में कितना कितना कम हो गया 1 कम हो गया। मतलब ये 5 तो गया ही गया, ये बाकियों को भी क्या बना गया 4 बना गया। मतलब इसमें से भी एक ले गया, इसमें से भी एक ले गया, तो 5 तो गया, साथ में क्या हो गया 2 भी ले गया। तो 5 और 2 इट मींस बीच में से कितना निकला 7 निकला। इससे आप ऑरली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि 5 तो गया, वो बाकियों में भी एक एक कम कर गया, बाकी जो 2 बचे थे उसमें भी एक एक ले गया, तो 5 तो गया 2 भी ले गया, तो 5 और 2 इट मींस कितना गया बीच में से 7, ठीक है। अब मेरे को यह भी पता है कि आप इस तरीके से सोच, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तो सोच लेंगे
बट कुछ को सोचना भी मुश्किल लगता है। तो फिर मैं आपके लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूं, आप उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ऐसे हर क्वेश्चन में वो अप्लाई हो जाएगा, आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्या है वो फॉर्मूला, आप इस तरीके से लिख लीजिए फॉर्मूला कि सबसे पहले आपने लिखना है गिवन एवरेज, जो एवरेज आपको दी गई है, इसमें आपने प्लस कर देना है जो आपके न्यू नंबर होंगे, नए नंबर बचे होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने चेंज इन एवरेज। बस ये एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत लिमिटेड हो जाएगी, बड़े बड़े नंबर नहीं करने पड़ेंगे, छोटे नंबरों के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे गिवन एवरेज कितनी थी मेरे पास 5 प्लस न्यू एवरेज की न्यू नंबर कितने मेरे 3 थे, एक निकल गया, तो न्यू नंबर कितने मेरे पास 2 इनटू एवरेज में चेंज क्या आया 5 से 4 रह गया, तो एवरेज में चेंज क्या आया 1 का, तो 5 प्लस 2 मेरा आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। अब यही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करता हूं। क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 36 नंबर इज 14, तो फिर मेरी गिवन एवरेज क्या है 14, प्लस करूंगा, उसके बाद मैंने 1 नंबर इंक्लूडेड, एक नंबर इंक्लूड किया है, इट मींस पहले 36 नंबर थे, अब एक डाल के कितने हो गए 37 नए नंबर हो गए, इनटू चेंज इन एवरेज, एवरेज में चेंज क्या आया 14 से 15 हो गई, तो कितना चेंज आया 1 का चेंज आया, तो 1, तो 14 प्लस 37 इट मींस मेरा आंसर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम फॉर्मूला है। अब ये मत सोचिएगा यहां एक्सक्लूड किया था तो प्लस किया है, यहां इंक्लूड किया है तो माइनस करेंगे, नहीं करना, दोनों में प्लस है आपने। ठीक है, क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर तो आप सोच सकते हो तो फिर तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोचने में थोड़ा सा अटकते हो तो फिर आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अब जो सोचने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन सोच के करना होता तो किस तरीके से होता। आपको पता है 36 नंबर की एवरेज 14 है, हर एक नंबर 14 है, एक नंबर मिलाने से एवरेज 15 हो गई, इसका मतलब हर एक नंबर अब कितना हो गया 15, तो जो भी मैं नया नंबर लेके आया हूं वो भी 15 ही होगा, क्योंकि हर एक नंबर 15 है, तो जो नया नंबर आया वो भी 15 होगा। अब उसके आने से हुआ क्या, जो हर एक नंबर 14 हुआ करता था अब कितना हो गया, वो भी 15 बन गया, मतलब हर एक नंबर कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो नए नंबर आने से हर एक में 1 इंक्रीज हो गया। नंबर कितने थे 36, अगर हर एक में 1 इंक्रीज होगा तो टोटल कितना इंक्रीज होने वाला है 36, तो मतलब 15 तो आया ही आया, उसने बाकियों में भी 36 इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब टोटल कितना नंबर आया मेरा 51 नंबर आया। क्लियर है। तो ये सोचने वाले ऐसे सोच सकते हैं, जो सोचना जिनको मुश्किल लगता है वो सिंपल फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।